कि जो बात मंत्री जी नहीं कह पा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम सबको बहुत मुबारक हो कि हम देश के 70% जाहिल आबादी में रहते हैं और हम देश के 70% युवाओं को इनरोल नहीं कर सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक। हम लोग अभी मसौढ़ी में उपस्थित हैं, सिन्हा कॉन्वेंट के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो एक मुझे देखने को मिल गया रोजमाइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आइए हम इस ट्रस्ट के चेयरमैन से बात करेंगे और जानेंगे कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि भारत में जो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद युवा हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, हायर एजुकेशन में इनरोल नहीं हो पाते, जिससे देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो डैमेज हो रहा है। 70 वर्षों में 70% युवा देश से बाहर हैं शिक्षा में। 30% का जो डेटा सरकार ने दिया है पार्लियामेंट में, वो उनका कितना सच्चा है कितना झूठा ये तो वो जाने, लेकिन अगर 30% युवा इनरोल है पढ़ाई से, तो इसको हिंदी भाषा में आम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो बात मंत्री जी नहीं कह पा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम सबको बहुत मुबारक हो कि हम देश के 70% जाहिल आबादी में रहते हैं और हम देश के 70% युवाओं को इनरोल नहीं कर सके। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों, 30% को हमने पढ़ाने में सफलता हासिल की। ये बहुत दुखद है, 70 साल बाद भी हम लोग यही सब सुन रहे हैं। तो क्या रोजमाइन जो ट्रस्ट है वो 70% का एजुकेशन दे पाएगी? अगर आप मुझे मौका देंगे और शिक्षाविद बैठ के पूछें कि तुम्हारा जो नियत और नीति है, क्या सिर्फ सवाल उठाना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी है, तो मैं उनको कहूँगा 1 महीना के लिए सिस्टम हमको दे दीजिए, सिर्फ 1 महीना के लिए। इनरोलमेंट 70% से ऊपर नहीं हो जाए तो फांसी पे लटका दीजिए। ये सब नियत की बातें हैं। कुछ हरामखोर लोग चाहते ही नहीं है कि गरीब का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी शिक्षा से जुड़ पाए। हरामखोर किसको कहते हैं? जो हराम का खाता है। ये गाली नहीं है। जो कुछ लेके भाग जाए उसे चोर कहते हैं, जो भिड़ा के लूट ले उसको लुटेरा डकैत कहते हैं, और जो हराम का खाता है उसको हरामखोर कहते हैं। ये पद है, गाली नहीं है। तो वो हरामखोर लोग ये नहीं चाहते कि शिक्षा का जो स्तर है वो देश में आम लोगों के लिए आम हो सके। इसका दर्द है, मुझे तकलीफ है। इसलिए तो ये रोजमाइन ट्रस्ट काम कैसे करेगी शिक्षा पे? शिक्षा पे काम कैसे करेगी कि जो टेस्ट नाम की बीमारी है, जिसको र्यूमर बनाया गया, इंजीनियर बनने के लिए जेईई देना अनिवार्य, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। इसको हम लोग जागरूक करके 14,88,000 बच्चों के दिमाग में डाल पाएंगे कि टेस्ट से ही इंजीनियर नहीं बनता है कोई। अगर हमने एक बार ये झटका दे दिया तो बहुत बड़ा मैसेज 14 लाख कैंडिडेट को जाएगा। अगर हम पैरामेडिकल एजुकेशन में इनरोलमेंट में सफल हुए तो 15 लाख से ज़्यादा नीट कैंडिडेट को ये बता पाएंगे कि अगर तुमको MBBS या BDS या BMS या BUMS नहीं मिला तो उसके बाद के भी कोर्सेज को पैरामेडिकल कहते हैं और उसमें रोज़गार की आवश्यकता बच्चों की है। बहुत बड़ा एरिया खाली है। एक पेशेंट की हालत ऐसी है कि 4 लाख से आसपास पेशेंट है और एक नर्स है समाज में, 3,98,000 के आसपास। अभी आपके बैनर पे एक चीज़ लिखा हुआ है, मसौढ़ी क्षेत्र के 1000 छात्र छात्राओं को गोद लेकर के जो है कि हम लोग जिला वाइज घूम रहे हैं जी। 38 जिला है, 38,000 छात्रों को ले जाना चाहते हैं बिहार से। आप बोलेंगे बिहार में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? ये बड़ा विषय है। बिहार में इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप कहिएगा कि तो कॉलेज बनाने की अपील कीजिए, कॉलेज बनाने से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं होगा। आप आरा, आप सिमरी बख्तियारपुर, आप अररिया, आप जाकर कॉलेज खोल दीजिए। बड़ा सा प्रांगण बनाइए, बहुत बड़ा सा प्रांगण बनाइए। आप जब वहाँ प्रांगण में किसी एक बहुत अच्छे
टीचर को जो आपका फिज़िक्स पढ़ा सकता हो दिल्ली से लाइए, इंपोर्ट कीजिए, केमिस्ट्री पढ़ाता हो, बहुत डायनामिक टीचर हो जिसमें काबिलियत हो कि उसको लोग 12 लाख 6 लाख तनख्वाह दे सकें, वो अरेरिया में अपना परिवार लेकर रहेगा ही नहीं। क्यों? कि उसकी बीवी बोलेगी कि पिज़्ज़ा नहीं मिलता, उसकी बीवी बोलेगी सिनेमा हॉल नहीं है, उसके बच्चे का भविष्य खतरे में है, तो तुम इतना बड़ा पढ़ाई करके तुम आराम में नौकरी कर रहे हो, तो इससे तो मेरे ही बच्चे का फ्यूचर डार्क में है। तो टू डेवलप अ इंस्टीट्यूशन is not easy here in Bihar. We need to develop and make infrastructure in all over Bihar, then possibility will come. और उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हम, नहीं तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हमें इतना जल्दी में ये सब कुछ करना है कि ये 5 साल किसी इंस्टीट्यूशन को बनने में इंतज़ार करने से बेहतर है कि 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 9th कैंडिडेट ऑफ बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 11th कैंडिडेट बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 12th कैंडिडेट इन बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू ग्रेजुएट स्टूडेंट इन मल्टीप्लाई इंटू बिहार। सोचिए कि इतना बड़े स्टूडेंट को हम लोग इंतज़ार करने में झोंक नहीं सकते, वरना ये तबाही ला देंगे। क्योंकि ये बच्चे को अगर हमने नहीं पढ़ाया तो ये बच्चे बेरोज़गार होंगे, और जब बेरोज़गार समाज होगा तो वो क्राइम से भरा हुआ होगा। बहुत ज़रूरी है शिक्षा किसी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। तो बाहर इसलिए ले जा रहे हैं कि वो भी तो हमारा ही देश है। उत्तर प्रदेश के यहाँ देश का हिस्सा नहीं है, झारखंड मेरे देश का हिस्सा नहीं है, दिल्ली एनसीआर हमारा देश का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्यों लड़ रहे हैं कि क्यों देश में बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपका पूछने का तरीका ऐसे है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग खाली बाहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी जो स्कूली व्यवस्था है उस पर खुद स्कूल के टीचर का विश्वास नहीं है। आपकी स्कूली जो व्यवस्था है वहाँ के आसपास जो दरोगा जी हैं, एसपी साहब हैं, उसके आसपास जो डॉक्टर साहब सरकारी हैं, उनकी औलादें उस स्कूल में नहीं पढ़ती हैं, उनका विश्वास उन स्कूलों पे नहीं है। इसीलिए हम इन गरीब के बेटा बेटी को उस व्यवस्था में झोंकना नहीं चाहते, इंतज़ार नहीं कराना चाहते, लेके जाके उनको काबिल बना के एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि हम सब मिलकर बिहार का दोबारा निर्माण करें। रोज माइंड ट्रस्ट से कैसे जुड़े छात्र और इसका फायदा कैसे लें? बहुत आसान तरीका, उम्र 16 से 17 साल, एक सपना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, पॉकेट में पैसा नहीं, कोई बात नहीं, एक सपना कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो हमारे ऑफिस आए। अगर हमारे दरवाजे पे वो आते हैं तो हम रास्ता निकाल लेंगे कि उनको पढ़ाया कैसे जाएगा। लेकिन घर बैठे नेगेटिविटी ये होगा कि नहीं, ये सोचकर घर बैठे रहने से तो कोई एक्शन होगा नहीं। तो मैं वादा करता हूं कि इसका जो जरिया हमने बनाया है, बिना टेस्ट, बिना एग्ज़ाम, बिना किसी ड्रामे के इनरोलमेंट की प्रक्रिया को आसान किया हमने। आप आ सकते हैं किसी भी तरीके से। धन्यवाद। यस, जैसा कि आपने देखा कि रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन जो हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ बच्चे जुड़े और जुड़ करके जो है कि अपना फ्यूचर को जो है कि ब्राइट कर सकते हैं बिना फीस के, बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम के। बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।